सामने आए, राजा ने प्रणाम किया। तब मुनिराज ने कहा, राजन लगता है आपके मंत्रियों को व्याकरण का, शब्द साहित्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं तक्क पीतोयम। महाराज, तक्र जो है श्वेत होता है, पीत नहीं होता। क्या? जो छाछ है वो सफेद होती है, पीली, और ये पीली कह रहे। बस इतने से बात शास्त्रार्थ में परिवर्तित हो गई। यहाँ मंत्री बोलते, वहाँ मुनिराज बोलते, ये शास्त्रार्थ चलता रहा। पर मुनि सुत सागर तो नाम से नहीं, ज्ञान में भी सुत के सागर थे। उन्होंने मंत्रियों को परास्त कर दिया। अपमानित मंत्री राजा के साथ महल तो पहुंचे, लेकिन उनके भीतर बदले की याग जल उठी और उन्होंने संकल्प कर लिया, जैसे ही यह सूरज डूबेगा हम रात के अंधेरे में आकर के सभी मुनियों की गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। यहां श्रुत सागर मुनिराज आचार्य चरणों में पहुंचे, जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ। जैसे ही आचार्य कंपन स्वामी ने सुना, कहा कि अनर्थ अनर्थ अनर्थ। गुरुदेव क्या हुआ? संघ पर भयंकर उपसर्ग मुझे दिखलाई दे रहा है। गुरुदेव, मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे गलती हुई है। मुझे पता नहीं था कि आज सभी को मौन लेकर के ध्यान करना है। मैं आहारचर्या जा चुका था। गुरुदेव प्रायश्चित दें ताकि संघ पर उपसर्ग ना आए। गलती मुझसे हुई है, उपसर्ग और कष्टों को भी मैं ही सहन करूंगा। गुरु ने कहा, जाओ, जिस स्थान पर शास्त्रार्थ किया है उसी स्थान पर ध्यान में खड़े हो जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मुनि सुत सागर वापिस लौटे, उसी स्थान पर वो ध्यान मग्न हो गए। यहां रात हुई। रात होने के पहले वे चारों मंत्री नगर के बाहर निकल गए, क्योंकि रात होते ही नगर के द्वार बंद हो जाएंगे, और द्वार बंद हो जाएंगे तो बाहर कैसे आएंगे। इसलिए वे सबसे बचते हुए बाहर हो गए। द्वार बंद हो गए, लेकिन ये चारों के चारों आगे इस दुर्भावना के साथ बढ़ रहे हैं कि जिन्होंने आज हमारे महाराज के समक्ष हमारी अवज्ञा की है, हमारा अपमान किया है, हमें अपमानित किया है, हमें शास्त्रार्थ में परास्त किया है, अब हमारी नहीं इनकी बारी है। एक एक गिन गिन करके सबकी गर्दनें हमें धड़ से अलग करनी है। वे चल रहे थे क्रूर परिणामों के साथ, दुष्ट भावों के साथ, अशुभ लेस्या और आत्रोध्यान के साथ वे बढ़ रहे हैं। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था। वहां देखा जिनसे शास्त्रार्थ हुआ था वे मुनिराज खड़े हैं। बस उन्हें अपना पहला शिकार मिल गया। चारों ने कहा, वे तो बेचारे मौन लेकर के बैठे थे। राजा के सामने यदि अपमानित किसी ने किया तो इसी ने किया। सबसे पहले इसी का काम तमाम करते हैं। बलि ने कहा, प्रहलाद जाओ और जाकर के इनकी धड़ से गर्दन अलग कर दो। माफ करिए, मैं नहीं जाऊंगा, शास्त्रार्थ आपसे हुआ है, आप जाइए। बलि तुम जाओ। नहीं। प्रहलाद तुम जाओ, मैं मुनि हत्या का पाप अपने माथे पर नहीं लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप जाइए, आप सबसे बड़े हैं, आप जाइए। जब चारों अकेले जाने के लिए इनकार कर गए तो फिर निर्णय हुआ कि हम चारों चलते। चारों चारों तरफ खड़े होंगे, चारों की म्यान से तलवार एक साथ निकलेगी और चारों मिलकर के एक साथ प्रहार करेंगे, ताकि पाप लगेगा तो चारों को बराबर बराबर।
देखो पाप भी बांट रहे है ना, दुनिया गजब की है। चारों को लगे तो पाप बराबर बराबर लगे, और ऐसा निर्णय करके चारों बड़े मुनिराज के चारों तरफ जाकर चारों खड़े हुए। उन्होंने अपनी म्यान से एक साथ तलवार बाहर खींची, एक साथ हाथ ऊपर ले गए, और जैसे ही मुनिराज पर मारने के लिए आगे किया, उसी समय वन देवता ने उन चारों मंत्रियों को कील दिया। क्या हो गया? चारों मंत्री कीलित हो गए। अब ना हाथ ऊपर ना हाथ नीचे। जैसे बच्चे खेल खेलता ना स्टैच्यू, किसी को स्टैच्यू बोल दो तो बच्चा यदि ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, वैसे ही वो स्टैच्यू हो गए, जड़वत हो गए, पत्थर के समान हो गए और कीलित हो गए। पूरी रात द्वार खोले, नगर वासी मुनियों की वंदना के लिए जब घर से निकल करके तपोवन आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने इस दृश्य को देखा। दृश्य को देखते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए कि यह क्या है? ये हमारे राजा के मंत्री हैं, हमारे राज्य के मंत्री हैं, और ये मुनिराज के ऊपर नंगी तलवार लेकर के खड़े हैं, धिक्कार है। लोगों ने मुनिराज की वंदना छोड़ करके सबसे पहले राजा तक यह खबर पहुंचाई कि राजन, आपके मंत्री मुनिराज के ऊपर नंगी तलवार लेकर के खड़े हैं, आप जल्दी चलिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उज्जैनी आज कलंकित हो जाएगी, उज्जैनी के माथे पर ऐसा दाग लग जाएगा जो दाग कभी धोया नहीं जाएगा। महाराज शीघ्रता करें। महाराज रथ पर सवार होकर के चले, और जैसे ही उन्होंने उस स्थान पर उन चारों दुष्ट मंत्रियों को दुष्टतापूर्ण स्थिति में देखा तो नराधम, तुम्हें धिक्कार है, तुम इस प्रकार के कुकृत्य कर सकते हो, मैंने स्वप्न में नहीं सोचा था। लेकिन मंत्री तो कीलित है। इसी समय वन देवता उपस्थित हुआ, क्योंकि राजा आ चुका है। जो दंड देने का अधिकारी है वह अब इन उदंडों को दंड वही देगा। मैंने तो सिर्फ उस वक्त इन्हें ऐसा किया था, चाहता तो वो देवता उन्हें दंड दे सकता था, लेकिन उससे मुनिराज की भी बदनामी हो सकती थी। वन देवता मुनिराज की गर्दन काटने आए, उन मंत्रियों की गर्दन काट देते तो सारे नगर में एक खबर हो जाती कि मुनिराज ने चारों मंत्रियों की गर्दन। तो उसने ऐसा नहीं किया कि बस इन्हें उस अवस्था में रहने दो जिस अवस्था को देख करके राजा उन्हें निश्चित रूप पर दंड देगा। राजा ने देखा, वन देवता प्रकट हुआ, मुनिराज का ध्यान टूटा, आंख खोली। राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, हे मेरे दुष्ट दुराचारी मंत्री हैं, आदेश करिए इन्हें क्या दंड दूं, आदेश करिए इन्हें क्या दंड दूं। वैसे मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए, दंड का अधिकार मेरा है, फिर भी आप जो कहेंगे मैं इन्हें यह दंड दूंगा। मुनिराज ने कहा, इन्हें माफ कर दो। क्या कहा? इन्हें, ये है दिगंबर मुनि, अरे महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन, अरे घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। मुनिराज ने कहा, माफ कर दो। राजा ने कहा, नहीं, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता, मैं इन्हें दंड जरूर दूंगा। आप यदि माफ करने की बात ना करते तो आज मैं इन्हें मृत्यु दंड देता, लेकिन आज मैं अब इन चारों को देश निकाला देता हूं। राजा ने चारों मंत्रियों का मुंह काला करवा करके गधे में बिठा करके उन्हें देश के बाहर निकाल दिया।
वे मंत्री चलते 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 बहुत लंबे समय के बाद हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में उस समय पद्म राय राज्य करते थे। उनके पिता महापद्म और उनके छोटे भाई विष्णु कुमार दोनों मुनि दीक्षा को धारण करके राजपाट का त्याग कर चुके थे। पद्म राय राजपाट का संचालन करते थे। यहां ये चारों मंत्री वहां पहुंचे, राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज पद्म राय की जय हो, हस्तिनापुर नरेश की जय हो, जय हो, जय हो, जयकार लगाते उनके पास पहुंचे। कौन हो तुम, कहां से आए हो? आपके सेवक हैं और सेवा करने आए हैं, बस यही हमारा नाम और यही परिचय। आदेश करें, यदि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, आसपास का कोई पड़ोसी राजा आपको तकलीफ देता हो, तो हम पलक झपकते चुटकी बजाते हुए उसे आपके चरणों में समर्पित करेंगे। इतना कहना था कि राजा पद्म राय प्रसन्न हो गया। कहा, पास के राजा सिंहबल ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जाओ, यदि कर सकते हो उस सिंहबल को मेरे चरणों में समर्पित करो। महाराज, यह काम तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। यूं गए और यूं आए। वे चारों के चार महाराज सिंहबल के दरबार में पहुंचे। महाराज सिंहबल की जय हो। जिसके मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो, काय में कुछ हो, उन छलियों के चक्कर में यदि फंस गए तो गए। महाराज सिंहबल की जय हो। कौन हो तुम, कहां से आए हो? आपके सेवक हैं और सेवा ही हमारा कर्म है, धर्म है, सेवा के लिए उपस्थित है। लेकिन